अभी तक बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जो है एल्जेब्रिकली मेथड से सॉल्व करना सीख लिए थे। अब आते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एक ही चीज़ होता है। मतलब लीनियर इक्वेशन का अगर कहेगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करने के लिए मतलब आप सिंपल उसका ग्राफ खींच लीजिए। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन बनेगा एक ही ग्राफ के ऊपर। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पहला जो है एग्जाम्पल लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई बराबर -1 एंड x माइनस वाई बराबर 5। तो पहले क्या करेंगे, जैसे 9th में पढ़े थे कि ग्राफ का जो है ग्राफ ड्रॉ करना जानते थे, उसी प्रकार यहाँ भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पकड़ते हैं x प्लस वाई बराबर -1, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे एज्यूम करेंगे x का वैल्यू या y का वैल्यू, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको क्या एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम ऐसे कीजिएगा जो ग्राफ आसानी से आप ड्रॉ कर सके और छोटा छोटा वैल्यू लीजिएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन जैसे पकड़े, फर्स्ट इक्वेशन को लिख कैसे सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। तो x को y के टर्म में ले आते हैं या y को x के टर्म में। तो y बराबर हो जाएगा -1 और -x, ठीक। तो आप क्या कीजिएगा, एक सिंपली डब्बा बनाइएगा। और इधर x और यहाँ पे y, तो y का वैल्यू जो है बराबर है -1 -x। तो x का वैल्यू मानिए, x का वैल्यू सपोज कीजिए 0 मानिएगा, तो y का वैल्यू आ गया -1। x का वैल्यू -1 मानिएगा तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। x का वैल्यू -2 मानिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। x का वैल्यू -3 मानिए तो y का वैल्यू आ जाएगा -2, मतलब सॉरी 2 आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, x का कुछ मान लीजिए 1, तो y का मान -2, ठीक। फिर x का मान 2 मान लीजिए तो y का वैल्यू आ जाएगा -3। x का मान लीजिए 3 तो y का मान आ गया -4। तो इतना करने के बाद कर लिए फर्स्ट इक्वेशन का। फिर अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन का, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y नेगेटिव है इसलिए राइट हैंड साइड फेंक दीजिए और ये कांस्टेंट को लेफ्ट। तो फिर से आप डब्बा बनाइए। मतलब ये कोई जोर नहीं कि आप 5-6 वैल्यू निकालते रहिए, सॉल्व कर कर के निकालिएगा। दो, आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होता है। तो x और y का मिनिमम 2 वैल्यू निकाल लीजिए और वो इससे भी ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और आपका मन है 2 से ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं। इधर x, इधर y का वैल्यू हो गया x माइनस 5, ठीक। अब यहाँ x का वैल्यू जैसे सपोज कीजिए किसी ने 0 ले लिया तो -5 आ जाएगा, किसी ने -1 लिया तो -6 आएगा, -2 ले लिया तो -7 आ जाएगा। अब 1 पे आते हैं तो -4 हो जाएगा, 2 पे आते हैं तो -3। मतलब ये आपको सॉल्व करना है यहाँ से, ठीक। उसके बाद 3 लेते हैं तो -2 हो जाता है,
4 लेते हैं तो -1 आ जाता है। इतना करने के बाद अब आपको जो है ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। उसके बाद देखना है एक्स का रेंज कहाँ तक गया है, मैक्सिमम पॉजिटिव में 3 तक और नेगेटिव में -3 तक। और इसमें भी वही बात है, यहाँ 4 तक गया है तो 6 7 तक लिख लीजिएगा एक्स का वैल्यू, 6 7 8 जितना जगह है। और फिर वाई का भी वैल्यू लिख लीजिएगा, क्योंकि -7 तक गया है, दोनों में देख रहे हैं, यहाँ -7 है तो -8 तक आप लिख सकते हैं नेगेटिव में वाई का वैल्यू। तो आइए पहले प्लॉट करते हैं ग्राफ को। चलिए ग्राफ जो है प्लॉट कर लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। लिखने के बाद जो है पॉइंट को लोकेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो है पहला इक्वेशन फर्स्ट, इसका देखिए एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू -1, तो 0 और -1, तो आपका सीधे x 0 मतलब y एक्सिस, तो आपका एक पॉइंट तो पक्का है, यहाँ आएगा इस पॉइंट पे। दूसरा है कि -1 0 मतलब x -1 है y 0, तो ये इस पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ आ गया। उसके बाद है x -2 y 1, x तो -2 यहाँ हो गया, y 1 यहाँ है, तो इसको इधर खींच के लाइए और इसको ऊपर ले जाइए, तो दोनों का मिलान बिंदु यहाँ पर है। इधर से एक मिलान बिंदु और इधर से मिलाइए, दोनों यहाँ पे कट करेगा, तो ये हो गया 3 पॉइंट हो गया। चौथा है -3 2, तो -3 है और 2 ये, तो अब सीधे परपेंडिकुलर डालिए दोनों बगल से, ये हो गया। फिर आगे क्या है 1 -2, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x1 y -2, तो सीधे यहाँ आएगा। फिर है x2 y -, तो x2 y -3 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। और फिर है x3 y -4, तो ये सीधे यहाँ पर आ जाएगा। और सिंपली आपको सीधा एक इस पॉइंट से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। तो ये खींचते हैं स्ट्रेट लाइन, तो लाइन जो है खींच दिया गया, सारे पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ किया गया। जिस पॉइंट का जो लोकेशन था उसका नामकरण कर दिया गया, कोऑर्डिनेट लिख दिया गया, और जिस इक्वेशन का उसका नाम यहाँ पे लिख दिया गया। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन का था ग्राफ। अब आते हैं सेकेंड का, प्लॉट करते हैं सिमिलरली ऐसे ही इस ग्राफ का x - 5 का। तो सेकेंड इक्वेशन का भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जिस जैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है वहाँ प्लॉट कर दीजिए, उसके बाद सारे पॉइंट से पास कर तो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद प्लॉट करने के बाद सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिए और किस इक्वेशन का उस इक्वेशन का नाम लिख दिए। और इस लाइन को जो आप जितना आगे एक्सटेंड करना कर सकते हैं, आगे पीछे इधर इस इक्वेशन का इक्वेशन ने कितना ही खींचना, आप जितना पेज आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों लाइन जो है आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट किया 2, -3 पे। तो 2, -3 जो होगा इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये फर्स्ट केस था जिसमें ग्राफ इंटरसेक्ट किया। सेकेंड केस ये भी हो सकता था ग्राफ पैरेलल हो जाए, और थर्ड केस ये भी हो सकता है ग्राफ दोनों ग्राफ एक ही ऊपर आ जाए, एक ही लाइन के ऊपर दोनों आ जाए। तो 3 केस बन सकता है। तो ये था ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने का तरीका कोई भी इक्वेशन का। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन में कुछ लिखते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन में लिखने का काम था कि व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व अ पेयर ऑफ इक्वेशन
वी कुड अराइव एट 3 पॉसिबल रिजल्ट्स दे आर हैविंग। मतलब जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो आप 3 जो है पॉसिबल केस या रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें से पहला केस जो है, पहला रिजल्ट बोलिए, या तो यूनिक होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेकंड केस एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, an infinite number of solution, third case no solution। तीन ही रिजल्ट पॉसिबल। यूनिक सॉल्यूशन में अभी अभी देखे थे कि 2 ग्राफ ऐसे कट करेगा। इनफाइनाइट में क्या होगा कि एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप कर जाएगा ऐसे, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2। नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि दोनों लाइन रेल की पटरी की तरफ पैरेलल हो जाएगा, कभी आपस में मिलेगा नहीं, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होता है। तो इसमें एक और टर्म आता है कि जिसका सॉल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं हो इनकंसिस्टेंट। तो आइए वो टर्म को लिखते हैं, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो a pair of linear equation has no solution is called inconsistent pair of linear equation। क्या है कि आप लोग इनकंसिस्टेंट समझ गए होंगे, ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं हो। तो एक ही केस बनता है ये वाला पैरेलल वाला केस, उसी को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब आते हैं कंसिस्टेंट पे। अगला टर्म है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विच हैज अ सॉल्यूशन। मतलब लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हो, 2 वेरिएबल्स का होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है, लोग समझ गए होंगे। इनकंसिस्टेंट में एक ही केस होगा पैरेलल वाला, ऊपर जो बताएंगे, और कंसिस्टेंट में 2 केस आता है, एक तो ये इंटरसेक्टिंग और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये दोनों कंसिस्टेंट हो गया, और ये जो लास्ट है ये इनकंसिस्टेंट हो गया, और ये कंसिस्टेंट इसको बोलेंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद जो है, देखिए बार बार इक्वेशन को सॉल्व करके बताना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये संभव नहीं है। या ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करके बार बार जो है वो पॉसिबल नहीं है, जो बार बार सॉल्व करे और बताइए कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, तो उसको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 2 इक्वेशन ले लीजिए, लेट द पेयर ऑफ इक्वेशन मान लीजिएगा a1x प्लस b1y c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब 2 इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो कंपेयर करना है कोफिशिएंट का,
तो कंपेयर क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए पहला जो है कंडीशन जो है, अगर मान के चलिए कि ए वन बट्टा ये सेकेंड इक्वेशन का ऑप्शन बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक, तो हुआ क्या इसमें कि पहला दो का रेशियो जो बराबर नहीं आया, तो इस केस में जो है यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो गया, तो इसका हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ है पक्का एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक, अब या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, सिर्फ ध्यान देना है कि फर्स्ट दो का रेशियो बराबर नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन आंख मार के बूंद के, और लास्ट वाला बराबर आए चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड केस ये भी हो सकता है कि कहीं फर्स्ट दो का रेशियो बराबर आ जाए और लास्ट का रेशियो बराबर नहीं है, इस केस में नो सॉल्यूशन होएगा, डायरेक्ट पैरेलल हो जाएगा। और थर्ड केस जो है ये भी हो सकता है कि तीनों का रेशियो बराबर आ जाए। तीनों का रेशियो बराबर आते ही इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। सिर्फ कंपेयर करना है, रेशियो लेना है, देखना है बराबर है कि नहीं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। एग्जाम्पल एक लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 3 एग्जाम्पल। अब इसको विदाउट सॉल्व किए हुए बताना है कि इसमें इसका सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक होगा कि नहीं होगा, कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है करना है क्या, इक्वेशन को जितना भी टर्म है सबको LHS में लाना। जैसे ये इसमें क्या है कि इसमें तो ऑलरेडी सब LHS में है, इसमें 20 जो है RHS में, तो इसको उठा करके इधर लाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे x - 2y बराबर 0, सेकेंड इक्वेशन था 3x + 4y, 20 RHS के साथ इधर ले आए बराबर। अब इसको क्या करेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ 1/3 डज नॉट इक्वल्स टू हो गया -2/1, तो पक्का है क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, और इसका जो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन विदाउट सॉल्व किए पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरा क्वेश्चन लिए थे 2x + 3y बराबर 9। तो पहले तो 2x + 3y 9 को पहले LHS में ले आए, फिर 4x + 6y - का 18 बराबर 0। नाउ कंपेयर रेशियो, तो 2/4 3/6 -9/- 18। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे 1/2 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया। दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब आते हैं थर्ड जो एग्जांपल लिए थे। थर्ड एग्जांपल था x + 2y बराबर 4, तो इसको पहले LHS में लिख लिए। सारे टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना है कि LHS में लाना है, उसके बाद ही कंपेयर करेंगे। आप कंपेयर करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, पहले बराबर साइन दे देंगे, बाद में कंपेयर करने के बाद बराबर है नहीं, उसके बाद काट पीट करेंगे। तो यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/3, तो ये दोनों फर्स्ट बराबर आ गया लेकिन थर्ड बराबर नहीं आया, तो इसमें क्या हो गया, नो सॉल्यूशन वाला फीलिंग आ गया, नो सॉल्यूशन। तो इसका जो है ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का होगा, पैरेलल होगा। इसका ग्राफ जो होगा चढ़ जाएगा एक के ऊपर एक ऐसे, और इसका ग्राफ तो यूनिक क्रॉस करेगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।
अब आते हैं क्वेश्चन नो सॉल्यूशन, इन्फिनाइट, मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन पे बेस्ड सवाल एक एक करके करते हैं और समझते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। और दो इक्वेशन नीचे दे गया है। तो सबसे पहला काम जो है इक्वेशन का जितना भी RHS में टर्म है सबको LHS में करें, पहला सबसे पहला काम। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑल टर्म्स इन LHS। तो देखिए 2x + 3y - 1 = 0। सेकेंड जो इक्वेशन दिया है 3k - 1x + 1 - 2ky। अब ये RHS में तो इसको एक साथ पैकेट में बंद करके उठा कर लेके चल आते हैं। जब भी एक से ज़्यादा टर्म आए 2 3 4 सबको एक पैकेट में बंद कर दिए और इसको LHS में लाए और RHS में 0 कर दिए। इतना करने के बाद नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि फर्स्ट A1/A2 का रेशियो जो है बराबर होता है फर्स्ट B1/B2 के रेशियो का, और C1/C2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है। तो इसी कंडीशन पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2 है अपॉन यहाँ पे ये हो गया 3k - 1 बराबर यहाँ 3 है बट्टे बराबर है 3 अपॉन कितना यहाँ पे 1 - 2k। तो 1 - 2k डज नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन -2k + 3। तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे, पहले ये दोनों को बराबर है तो सॉल्व कर लेते हैं कि फर्स्ट दोनों का रेशियो k के किस मान पे बराबर होगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों को। तो 2 × 1 - 2k बराबर 3 × 3k - 1 और 2 - 4k = 9k - 3। अब k वाला पार्ट एक साथ, तो इधर आ गया 3 2 5 13k। तो k बराबर आ गया 5/13। मतलब k बराबर 5/13 पे जो है ये दोनों रेशियो बराबर आएगा और ये दोनों रेशियो बराबर नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो आइए वेरीफाई करके एक बार देख लेते हैं। तो आइए चेक करते हैं। पहले क्या किए, जो भी वेरिएबल है उसका मान निकाले। 3k - 1 का मान निकाले, इतना है। फिर 1 - 2k का वैल्यू निकाले 3/13 है। फिर 2k + 3 का वैल्यू निकाले था 49/13। अब सबको जो बैठा दिए 2 अपॉन जो इसका वैल्यू है 3k - 1, 3k - 1 का वैल्यू है 2/13। तो 2/2/13 बराबर 3/3/13 डज नॉट इक्वल्स टू जो है यहाँ पे 1/49/13, क्योंकि इसका वैल्यू जो आया था यहाँ 40। अब क्या होगा, सबसे नीचे वाला ऊपर वाले पार्टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाले आ गया, उसका जो कट के काट दिया तो ये दोनों बराबर आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं आएगा। यही होगा चेक करना, ठीक है। तो k बराबर 5/13 पे जो है इसका नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है दो इक्वेशन दे दिया और इसमें बोल रहा है कि k के किस मान के लिए इस इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना क्या है कि आपको जो है RHS में जो टर्म दिख रहा है उसको LHS में लाना है, इसमें भी और इसमें भी। तो आइए पहले उसको काम करते हैं। तो सारे टर्म को LHS में ले आए। उसके बाद इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कंडीशन होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब सारे रेशियो को लिखना है 3 × k - 1/15 = 4/20 इधर है -24, इधर है -8 × k + 13। तो यहाँ से कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया।
ठीक, इतना करने के बाद फिर आपको मन है एक बार इसके इसके साथ बराबर किया जाए, इसको इसके साथ। तो पहले हम इसके इसके साथ बराबर करते हैं। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इसको इसके साथ अगर किसी दिन बराबर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भी के का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब आप किसी को किसी के साथ बराबर कर दिए, के का वैल्यू 2 ही आएगा। तो के बराबर 2 पे इस इक्वेशन का जो होगा इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x प्लस पी वाई बराबर 21 एंड पी एक्स माइनस 2y बराबर 15 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब p के किस वैल्यू के लिए इस दोनों इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम जो है, सबसे पहला काम सारे टर्म को LHS मिलाना है। जो भी सवाल इस टाइप का है सब में LHS मिलाना है। उसके बाद कंडीशन बोला, यूनिक का कंडीशन क्या होता है कि दोनों का रेशियो बराबर नहीं होता है। तो आइए, ये A1 हो गया 4 और ये हो गया P डज नॉट इक्वल्स टू, ये हो गया P और इधर हो गया -2। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि P स्क्वायर बराबर -8। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कुछ एरर था, यहाँ पे आप लोग +4 कर लीजिएगा। तो यहाँ जो P स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो P डज नॉट इक्वल्स टू जो है +-4। मतलब P का जो वैल्यू है +-4 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी वैल्यू रख लीजिए जिसके लिए वो क्या आ जाएगा, मतलब P बराबर +4 पे यूनिक सोल्यूशन देगा। एक बार एक एक करके चेक करते हैं रेशियो पर। तो अगर सपोज कीजिए 4 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेशियो क्या आ गया, दोनों का बराबर आ गया। तो बराबर आ गया, कंडीशन को फुलफिल नहीं किया इसलिए रिजेक्ट हो गया। मतलब P जो है बराबर 4 छोड़ के, +4 और -4 भी छोड़ के, क्योंकि -4 भी रखेंगे तो इधर -1 इधर -1 जो कि बराबर आ जाएगा। जबकि यहाँ कंडीशन बोल रहा है कि नहीं बराबर होना चाहिए। तो नहीं बराबर तब जब P का मान जो है 4 और -4 छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ के दुनिया में जितना वैल्यू है उसको वैल्यू को पकड़ लीजिए, जिसके लिए इसका क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़ के, +-4 छोड़ के, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें 3 इक्वेशन दे दिया है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या करना है कि रेशियो का कंपेयर कर के बताना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। इतना हो जाने के बाद अगर, और उसको बाद क्या बोला है, और बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला इक्वेशन, तो आइए कंपेयर करते हैं रेशियो का। 5/7 पहले बराबर साइन देते चलते हैं, बाद में कौन बराबर है नहीं है वो चेक करेंगे। यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि ये दोनों का रेशियो कोई बराबर नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सॉल्यूशन होता है इसलिए कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपके सामने रहा सेकेंड क्वेश्चन। अब इसका
रेशियो का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रेशियो जो है देखने में बराबर लग रहा है, मतलब तीनों रेशियो क्या है, बराबर। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो ये कोइंसिडेंट हो गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और ये गया कोइंसिडेंट, कोइंसाइड, मतलब ग्राफ एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या था, इस केस में इंटरसेक्ट कर रहा था ग्राफ ऐसे। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड क्वेश्चन था जो 6x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0। 6x माइनस है यहाँ पे, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर क्या है कि रेशियो लेने के बाद फर्स्ट दो का रेशियो तो बराबर आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ पैरेलल हो जाएगा इस टाइप का। नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं, तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो बस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि यहाँ देखिए 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो यहाँ एक बेनिफिट ये है कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर 9 क्रिएट हो जाएगा और यहाँ -9 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को जो है 3 से कितना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये 6/√x हो गया, 9/√y हो गया और ये 6 हो गया। और ये बेचारा एज इट इज जैसे वैसे कॉपी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ कोफिशिएंट को इक्वल करना। अब जोड़ेंगे तो जोड़ते ही देखिए क्या चमत्कार होगा कि ये बेचारा ऐसे जोड़ने के बाद देखिए क्या होता है। एक बार पूरी जोड़ के दिखा देते हैं, आगे से डायरेक्ट कीजिएगा। ये 6 में से 1 गया ऐसे, ये बेचारा इसको ले डूबेगा ये। और ये 6 4 10 हो गया, 10/√x इज इक्वल्स टू 5, तो 5 दूना 10, तो √x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे सॉल्व करना था। अब x का वैल्यू 4 आ गया, तो अब दोनों इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन में जो है x का वैल्यू पुट करेंगे, जो आपका मन करे। आपका मन कर रहा है इसमें तो इसमें पुट कीजिए, इसमें तो इसमें मन कीजिए, इसमें पुट कीजिएगा। तो यहाँ 4 रखिएगा तो 4 का बाहर 2 आएगा, 2 2 कट जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ। इधर आ कितना हुआ 1, तो √y बराबर क्या गया 3, तो y बराबर कितना गया 9। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन पे। ये पहला टाइप था, इस टाइप का मिलेगा, इसे करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है तरीका 2 है सॉल्व करने का। एक तरीका ये है जो आप या तो इसको डिवाइड मार दीजिए हर एक टर्म में एक्स वाई का, या दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए तो यहाँ से बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 2xy एंड यहाँ से बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 6xy। अब किसी दिन जोड़िएगा तो ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2x। ठीक, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ने पे क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, मतलब आपको पूरी करके दिखाना पड़ेगा। RLHS को LHS के साथ जोड़ दिए और RHS को RHS के साथ जुट गया। ऐसे जोड़ते, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2x बचा, इधर बन गया 6 2 8xy
तो यहाँ से एक्स एक्स काट दीजिए, ठीक है, एक्स एक्स काट देना है। तो यहाँ सीधे आ जाएगा वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ 4y बराबर 1, तो y बराबर 1/4 आ गया। ठीक, अब y बराबर 1/4 आ गया तो x का वैल्यू निकालना और आसान हो गया। तो आइए निकालते हैं, दोनों में किसी एक में पुट करके, या इसमें पुट कीजिए या इसमें, जिसमें पुट करना। तो आइए जिसमें सिंपल लगे, जैसे यहाँ पुट करेंगे, इसी में x + 1/4 = 2 × x × 1/4, ये 2 दूना 4। अब ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ देखिए 2x हो जाएगा, प्लस 2/4 मतलब 1/2 बराबर 1। तो यहाँ से जो इधर आकर हाफ बचेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 1/4। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था, यहाँ पे जो है x छूट गया था, ये x यहाँ उतरेगा और ये 2x इधर आ गया, या तो इसको उधर ले आइएगा तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा और इधर आकर -x हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1/2। तो फाइनल आंसर -1/2 हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। दो इक्वेशन, दोनों में x और y की वैल्यू निकालना। तो देखिए इसमें कोई एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम भी लेकर आप बना सकते हैं, या सिंपल जो है आप, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो हमको बेटर रहेगा कि इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दे। 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6/x हो जाएगा और ये 9/y हो जाएगा और इधर हो जाएगा 27/xy, और ये बेचारा को एज इट इज कॉपी कर दीजिए। अब होगा क्या कि दोनों कोफिशिएंट बराबर है, दोनों प्लस साइन है, तो अब की बार ऐड नहीं होगा, अब की बार सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसमें से इसको, तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, देखिए 6x + 9y, माइनस कीजिएगा तो पूरा एक साथ ही आएगा ऐसे। फिर ये 27xy में से 21xy गया, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आ गया, ये ब्रैकेट खोला तो ये बेचारा y वाला पार्ट इसको ले डूबेगा, और इधर जैसे सिंपली घटाव करते हैं, 27 में से किसी गया 6xy बचा, और यहाँ पे क्या होगा 6 में से 4 गया 2x = 6xy, ये y सॉरी x कैंसिल, यहाँ हो गया y बराबर कितना गया, यहाँ 1 बचा, तो y बराबर कितना गया 3 आ गया, ठीक। y बराबर 3 आ गया, तो अब आप जहाँ पे 3 माने चिपकाइए और आंसर आप पाइए। तो 2 हम फर्स्ट इक्वेशन में चिपका देते हैं शुरू वाला में, y की जगह 3 पुट कर दिए, 2x ये कट गया, 2/x = +1 बराबर ये 3 3 जा 9, 3/x ये बेचारा उठ के उधर गया, तो 1/x घट के तो x बराबर क्या आ गया 1। तो ये आपका फाइनल आंसर x1 y3 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। इसमें कुछ नहीं करना है कि कोफिशिएंट को बराबर करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक। तो क्या कीजिए, फर्स्ट वाला इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए और सेकेंड वाला में 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरे में, और इसमें 1/3 से करते हैं। तो देखिए चमत्कार क्या होता है, ये 2 का मल्टीप्लाई जाएगा नीचे में, तो 1/4x + 1/6y बराबर 1, एंड यहाँ पे 3 3 जा 9, x + 1/6y बराबर 13/18। अब आपको पता है कि ये और ये दोनों को देख रहे हैं बराबर हो गया, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, देखिए क्या होता है यहाँ पे
कि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म घटेगा इतना माइनस इतना, जैसे पिछले सवाल में किए थे, जिसमें से -9x -1/6y और +1/6y कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा -1/9x और ये इसमें से इसको घटेगा 1 - 13/18। तो यहाँ सीधा आ जाएगा कितना 5/18 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 36x, तो यहाँ से कितना आएगा 9 और इधर आ जाएगा 4, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5/36x बराबर 5/18। तो यहाँ से कट गया 13 ये, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हाफ, ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू हाफ हो गया, तो इसमें पुट कर देते हैं 4 × हाफ, तो यहाँ से जो है ये घटा, तो घटा था हाफ हो गया, तो यहाँ से जो है y का वैल्यू आ गया कितना आ गया 1/3। तो ये सब तरीका है सॉल्व करने का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। देखिए इसमें करना है कुछ नहीं, ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर दे दिया है, थोड़ा आपको प्रॉपर्टीज पता है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो ये लेंथ x + 3y और ये है 13, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो आप सीधे इक्वेट कर दीजिए x + 3y = 13। सेकेंड इक्वेशन ये दोनों साइड कंपेयर करके लिखना है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर होगा, तो 3x + y बराबर आ गया 7। अब ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका है, आपको बताए थे कि कोफिशिएंट यहाँ इंटरचेंज है, यहाँ x का 1 है, यहाँ y का 1 है, यहाँ y का 3 है तो x का 3 हो गया इसमें। तो एक बार जोड़ना, एक बार घटाना है, सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आ जाएगा 1 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप लोग दोनों को सॉल्व कीजिए, x1 और y 4। तो आप चिपका के देखिएगा 4 × 12 = 13, 4 × 12 सॉरी यहाँ 3 + 4 7। तो सॉल्व करने के बाद आपका ये x1 और y4 आना चाहिए, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ देखिए -4y, यहाँ +3y। तो फ़ायदा यही है कि आप इस दोनों कोफिशिएंट को इक्वल कर दें। इक्वल तभी होगा जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से करें। तो फर्स्ट को 4 से कीजिएगा तो 4 × 6 = 16x, 4 × 3 = 12 32, और इसको 3 से करना है क्योंकि इधर 12 लाना है, तो 36 × 18x -12y = 20, सॉरी 20 नहीं 15। अब दोनों क्या करना है, इक्वल जोड़ दीजिएगा, जोड़ेगा तो ये कट जाएगा 16 और ये 18, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 34/x = ये दोनों जोड़ के कितना आएगा 17/1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। x2 आते ही दोनों इक्वेशन में किसी एक में चिपका दीजिए, तो 2 × 2 = 4। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 2। बस यही था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे सवालों को क्या करना है, जो बस देखिए जितना भी सवाल अभी तक बताए सब में कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बराबर करते हैं, इसमें वही काम करेंगे। इसमें क्या कीजिए, जिसका मन है आपका जो चॉइस है, जितना क्वेश्चन बता आप पे डिपेंड करता है किसका कोफिशिएंट को बराबर करना है। x का बराबर करना है तो x के जो कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, y को बराबर करना है कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे हम x का करते हैं बराबर, तो यहाँ 3 है, √3 है, तो इसको √3 से ऊपर वाला करेंगे मल्टीप्लाई, और देन तब इसको करेंगे √2 से। बस इंटरचेंज ऐसे ही करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे √6x आ जाएगा, -3y = 0, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा √6x, ये 8 × 2 = 16 मतलब 4y। अब इसको सिंपली क्या कीजिएगा, जोड़ना नहीं है अब की बार, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन में
घटाया जाता है, तो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 4y में से y गया तो y बचा, तो y का वैल्यू 0 आ गया। y 0 आता है, यहाँ से चमक गया कि रूट एक्स भी बेचारा 0 आ जाएगा क्योंकि y 0 था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल ये मिल गया। देखिए इसमें डरने की बात नहीं, यहाँ पे जो है 3 टर्म है बराबर टर्म, ये बेचारा उठा के इधर ले आइए, तो ये सिंपल सा बन जाएगा 8, और इधर 2y प्लस 11 प्लस x बाय 7। तो अब की बार जो है थोड़ा टर्म इधर उधर हो गया, तो इसको एक साइड x करना और एक साइड y करना। तो इसके लिए हमको कोई तरीका ही नहीं, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। एलसीएम लीजिएगा, 11 एक एलसीएम 11 आ जाएगा, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस y माइनस 7, और इधर 11 से मल्टीप्लाई होगा 88 आ जाएगा, इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 आ जाएगा, और इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ से 30 माइनस y इधर जाके जुड़ गया तो 95 आ गया, एंड देन इधर फिर से वही फाइनल घट के 59 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो है अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अब इसको थोड़ा कोफिशिएंट को सेम करना है, तो आप लोग आगे कर लीजिएगा। आगे इसको 33 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो है आपको आ जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा और y बराबर 4 आ जाएगा। तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको।